सीपीआई कह रही है कि 5 से तो कम सीट हम लेंगे नहीं, और सीपीआई-एमएल कह रही है कि पिछली बार हम 4 सीटों पर लड़े थे, तो इस बार कम से कम 5 सीटों पर हम फिर से लड़ेंगे। यानी 10 सीट हमें दे दीजिए और 30 सीटों पर आप 3 पार्टियां आपस में बंटवारा कर लीजिए। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन में तमाम दल जो हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। इंडिया गठबंधन में जेडीयू और राजद ये प्रयास कर रहा है कि 15-15 का समीकरण हम लोग बनाए, और उसके बाद जब 20 सीट बचे तो उसमें 3 या 4 पार्टियों को बांट दिया जाए। और अब सीपीआई और सीपीआई-एमएल कह रही है कि 5-5 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, इससे कम सीट पर तो बात बनने वाली नहीं है। और अब देखते हैं कि इंडिया गठबंधन में क्या होगा। विस्तार से आपको पूरे मामले को सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि सीपीआई कह रही है कि 5 सीटों पर हम मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। ऐसे तो हम 5 से अधिक सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 5 सीट जहां से हम प्रयास कर रहे हैं कि वहां से हम अगर चुनाव लड़े तो निकल जाए। और पहला सीट जो है वो बेगूसराय है, उसके बाद सिवान है, बांका, मधुबनी, बक्सर, आरा। इस तरीके से जो है लिस्ट बनाकर कहा जा रहा है कि हम जो है इन तमाम सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। और अगर किसी को लगता है कि हम कमजोर हैं, हमारी पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है, तो 2 नवंबर को गांधी मैदान में हम शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और अपनी पार्टी का जो शक्ति प्रदर्शन है वो तमाम लोगों को, तमाम पार्टियों को दिखाएंगे कि आप देख लीजिए कि हम कितना मजबूत है। और सीपीआई जब कह रही है कि हम 5 सीटों पर लड़ेंगे, तो सीपीआई-एमएल कह रही है कि हम तुमसे पीछे क्यों रहेंगे, हम भी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और सीपीआई-एमएल कह रही है कि पिछली बार हम गठबंधन का हिस्सा नहीं थे तो हम 4 सीटों पर चुनाव लड़े थे, और इस बार जब हम गठबंधन का हिस्सा हैं, मजबूत हैं, गठबंधन हम भी मजबूत कर रहे हैं विपक्षी एकजुटता को, तो कम से कम 5 सीट पर तो हम चुनाव लड़ेंगे। और अब नीतीश कुमार और लालू यादव के लिए मुसीबत बन गई है। लालू यादव और नीतीश कुमार के पास जो है वो एक तरीके से पत्र लिखकर ये मांग भी कर दिया गया है। सीपीआई-एमएल के नेता बताते हैं कि हमने लालू यादव को और नीतीश कुमार को, दोनों लोगों को हमने पत्र लिखकर ये बता दिया है कि किन किन सीटों पर हमारी तैयारी मजबूती के साथ हो रही है। हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो लगे हुए हैं, और उन तमाम सीटों पर हम चाहते हैं चुनाव लड़ना। और अब ये भी बातें सामने आ रही है कि जहां से जेडीयू के उम्मीदवार हैं वह उस सीटों पर खास करके सीपीआई की नजर है, और सीपीआई-एमएल की उन सीटों पर नजर है जहां से राजद की जीत की संभावना है। राजद जो ये प्रयास कर रही है कि इन सीटों पर हम जीत जाएंगे, तो सीपीआई-एमएल कह रही है कि उन्हीं सीटों पर हम भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे तो सीपीआई-एमएल और सीपीआई कह रही है कि हम 40 सीट पर मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ सीटों पर हम अपने लिए तैयारी कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उन सीटों का नाम उन्होंने, सीपीआई ने तो बता दिया कि भैया आरा है, बक्सर है, या फिर आपको बेगूसराय, सिवान, बांका, मधुबनी, इन तमाम सीटों का उन्होंने नाम लिया। लेकिन सीपीआई-एमएल ने कहा कि हम सीटों की चर्चा नहीं करेंगे, 5 सीट हमें चाहिए। पिछली बार हम 4 सीट पर लड़े थे, और कौन नहीं चाहता कि पिछली बार आप जितने सीट पर लड़े हो तो उससे अधिक सीट पर आप लड़े। तो ऐसे में तो राजद प्रयास करेगी कि इस बार हम कम से कम 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि 2019 में राजद 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस जो है वो 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो कांग्रेस भी प्रयास करेगा कि हम भी कम से कम 10 सीट पर चुनाव लड़े।
तो 10 सीट पर कांग्रेस प्रयास करेगा और राजद प्रयास करेगा कि 20 सीट पर हम भी चुनाव लड़ ले, तो 30 सीट यहां हो गया। जेडीयू प्रयास करेगा कि कम से कम हम भी भाई चलो 17 पर लड़े थे तो 18 पर हम लड़ लेते हैं, तो आपको 48 सीट यहां हो गया। और उसके बाद सीपीआई और सीपीआई-एमएल 10 अगर पे लड़ेंगे तो 58 सीट हो गया। अब 58 सीट पर जो है वो सबकी दावेदारी हो रही है, सब कह रहे हैं कि हम इतना सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बिहार में 40 सीट ही है। और अब देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से बंटवारा होगा। सीपीआई-एमएल और सीपीआई इस जिद पे अड़ा है कि 5 सीट से हम कम तो लेंगे नहीं, और उसके बाद अगर हमें नहीं मिलेगा तो फिर हम अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे और हो सकता है कि इंडिया गठबंधन से अलग होके भी चुनाव लड़ ले। और सीपीआई और सीपीआई-एमएल का दबदबा इसलिए भी थोड़ा मजबूत रहेगा क्योंकि मंत्रिमंडल में इन लोगों ने जगह नहीं लिया। इन लोगों ने साफ कह दिया कि हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। और अब आगे देखते हैं क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।